हमल के दौरान बच्चा पेट में ख़त्म होने की अलामात। देखिए, सबसे पहले हम पहले 3 महीनों की बात करते हैं कि पहले 3 महीनों में अगर आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है तो आपको कैसे अलामात से पता चलेगा कि मेरे बच्चे की ग्रोथ रुक रही है या रुक गई है। अगर आपको हमल के दौरान बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों की हम बात कर रहे हैं, आपको पानी पड़ रहा है, बार-बार वेजाइना में ख़ारिश हो रही है, आपको पानी जो पड़ रहा है उसका कलर का रंग जो है वो येलो सा हो रहा है, ख़ारिश हो रही है बहुत ज़्यादा वेजाइना के अंदर वाले एरिया में और बाहर वाले एरिया में, इसके साथ आपको बुखार हो रहा है, तो समझ लें कि आपकी बच्चे की इन्फेक्शन हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। अब अगर तो एक बार इन्फेक्शन हो गया हल्का सा जिसमें आपको बुखार नहीं हुआ तो आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकेगी, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है तो इस ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे की ग्रोथ एक्यूरेट है कि रुक जाएगी। अब ये आपने नोट करना है कि आपको पानी पड़े ही ना, जैसे ही आपको पानी पड़ता है फ़ौरी आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उन्हें देखें कि क्या ये इन्फेक्शन की वजह से पानी पड़ रहा है या कोई और वजह से पानी पड़ रहा है। अब सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप ऐड होते हैं, मतलब आपको चौथा महीना स्टार्ट होता है तो आपको हल्की सी बच्चे की हरकत फ़ील होती है। जब हल्की सी बच्चे की हरकत फ़ील होती है तो यहाँ पे आप बहुत ऐसे किक नमा हरकत फ़ील होगी कि आपका बच्चा किक करता है, तो फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी करना है और जो कि आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में छोड़ देना है। फोलिक एसिड का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग फोलिक एसिड हमल होने से पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उनमें बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकती, बच्चे ज़ाया नहीं होते या वोमिटिंग का जो इलाज नहीं करवाते, क्योंकि उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग होती है, किसी को सेकंड ट्राइमेस्टर में भी वोमिटिंग रहती है। तो वोमिटिंग का इलाज आप टैबलेट नहीं खा रहे, आप वोमिटिंग होए जा रही है, मज़ीद खाना नहीं खा रहे, आपको पानी की कमी हो गई है, तो जिसकी वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो हल्की हरकत जब बच्चे की आपको हो रही है तो वो आपको अगर फ़ील ना हो आपको बच्चे की हरकत, तो आप सीधा लेट जाएं, जिससे और अपने पेट पे हाथ रखें, अपने बच्चे की हरकत को फ़ील करें और सेकंड ट्राइमेस्टर में हल्का सा पेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका बच्चे का बच्चा बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो आपका पेट बढ़ रहा है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा तो इनमें भी आपको फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, बार बार थकावट फ़ील हो रही है, नकाहत हो रही है, टांगों और कमर में शदीद दर्द है, बहुत मुश्किल हो रही है आपको, तो ये भी ख़तरनाक अलामात है। आप इन अलामात में भी फ़ौरी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर अमूमन से ही गुज़रता है जिसमें औरत को पता ही नहीं होता कि मुझे हमल है या नहीं है। पहले ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में किसी के जाके जो 5वें महीने में ख़त्म होने के बाद आप बिल्कुल ईजी फील करते हैं, खाना भी टाइम पे खाते हैं, सोते भी टाइम पे हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके दोबारा से वही अलामात शुरू हो जाते हैं कि आपको वहाँ पे जाके मुश्किल हो सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, हमल के आखिरी 3 महीनों में अगर आपकी बच्चे की हरकत रुक रही है, पेट में आपको फ़ील नहीं हो रही, आप देख रहे हैं कि मुझे सुबह से हरकत फ़ील नहीं हुई, तो आप नोट करें कि आपको कब से बच्चे की हरकत फ़ील नहीं हुई। देखिए, 12 से 15 घंटे गुज़र चुके हैं और अगर आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई तो आप जो काम काज कर रही हैं घर का वो फ़ौरी छोड़ दें और सीधा लेट जाएं। 2 गिलास पानी पी लें, पानी पीने के बाद सीधा लेट जाएं, लेटें और अगर आपने करवट पे लेटना है तो बाईं करवट पे लेटना है, थोड़ी देर करवट पे लेटें फिर सीधा लेट जाएं और अपना हाथ अपने पेट पर रख के फ़ील करें कि आपको बच्चे की हरकत फ़ील हो रही है या नहीं। अगर 2 घंटे तक आपको बच्चे की हरकत फ़ील नहीं हुई तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि 12 से 14 घंटे बच्चा पेट में सो सकता है। वो इसलिए कि बच्चे को भी नींद आती है, जैसे बड़ों को हम नींद करते हैं ऐसे बच्चा भी सो सकता है। तो अगर 12-14 घंटे हो गए फिर भी आपको बच्चे की हरकत फ़ील नहीं हुई तो फिर आपको फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है। आप घर के टोटके इधर उधर की मेडिसिन सब कुछ छोड़ के पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाएं कि आपके बच्चे की हरकत
क्यों कम हुई है, क्यों रुकी है। इसके अलावा अब हाई बीपी अगर हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे का की हरकत में फ़र्क आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका नॉर्मल रहेगा या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपने मेडिसिन से नॉर्मल नहीं किया या आपने मेडिसिन से ज़्यादा लो कर लिया है, तो ये भी ख़तरनाक अलामात होती हैं। बीपी आपका नॉर्मल होना चाहिए। इससे बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के पानी पे, जो माँ के पेट में बच्चे का पानी होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है या वो पानी बढ़ सकता है, जिससे बच्चे की जान को ख़तरा होता है। अब अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो भी बच्चे की जान को नुकसान है, अगर पानी कम हो जाए तो भी बच्चे की जान को नुकसान होता है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके बच्चे का पानी कम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ आपकी रुक गई है लेकिन बच्चा ज़िंदा है, पेट में बच्चा सही हरकत कर रहा है, तो आपको उस पे फ़ौरी मतलब कि ये नहीं चाहिए कि आप फ़ौरी उसको अबॉर्ट करवा दें कि भाई बच्चे की ग्रोथ भी रुक गई है और बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन जब तक आपके पेट में बच्चा ज़िंदा है तब तक आप खुद से बच्चा ज़ाया नहीं करवाएंगे, बच्चे की पैदाइश टाइम से पहले नहीं करवाएंगे। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद ये देखा है। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जब करती थी जॉब, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मेरे अंडर मेरे साथ जब पेशेंट्स थे मौजूद एडमिट, तो वो उनके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी। सब ने उनको बता दिया था, डॉक्टर्स ने कम से कम 5 डॉक्टर के पास वो गए जिन्होंने उनको बताया कि आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, आप फ़ौरी जाके ऑपरेट करवा लें या आप गोली रख के पैदाइश करवा लें। तो इससे बेहतर है कि आप वेट करें। अब उन्होंने वेट किया और वही बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। देखिए जब लेकिन वो कमज़ोर होते हैं, ग्रोथ जो रुक गई होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो बाद में बच्चा पैदा होने के बाद में आपको उसको प्रॉपर मेडिसिन देनी पड़ती है, प्रॉपर आपका केयर करनी पड़ती है और उसको फ़ौरी से नहलाना नहीं होता। ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ, वैसे भी किसी और रीज़न की वजह से भी, तो आपको उसको फ़ौरी ना नहलाएं। व अगर बच्चा आपका सेहतमंद भी पैदा हुआ है तो कम से कम 6 घंटे के बाद बच्चे को नहलाना चाहिए। ये ख़ास अलामत है। अगर आप फ़ौरी नहला देते तो बच्चे की सेहत पे फ़र्क पड़ता है। और मौसम का ख़ास ख्याल रखना होता है। हमारे यहाँ अक्सर माएँ मौसम का ख्याल नहीं रखते कि गर्मी है तो चलें दोबारा से नहला लें या सर्दी है तो कम नहला लें। ये वाले ख्यालात हमारे यहाँ बहुत कम किए जाते हैं, जो कि हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चे की जो ग्रोथ है पेट में रुकने की वजह वीकनेस भी हो सकती है, माँ की कमज़ोरी भी हो सकती है, माँ को खून की कमी भी हो सकती है। तो जब आप अपने पूरे टेस्ट करवाएं, अगर आपको खून की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसकी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।